नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 24 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन पहला, ये क्वेश्चन पहला है। इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10%, 8% बढ़ा दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से, फिर सिखाऊंगा आपको इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे करना है। तो पहले आप सीख लो शॉर्ट तरीका। तो ये हमसे क्या कह रहे हैं, 10%, 8% क्या हो रही है, बढ़ा दिया जा रहा है, नहीं कि कम नहीं हो रहा है। ठीक है, बड़ा 10%, 8% बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए कमी तो होगी नहीं, तो ये जो कमी वाला दिया कि कह रहे कमी प्रतिशत क्या होगा, ये तो कमी तो होगी नहीं, खाली वृद्धि होगी। इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। अब जिस ऑप्शन में कमी दी गई है उसे काट दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में कमी है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में कमी है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। या हमारा आंसर सी होगा या फिर डी होगा। फिर देखिए अगर आप आगे चेक करेंगे तो ये हम जोड़ेंगे 10 और 8 को जोड़ेंगे, 10 8 18 होता है 18, यानी कि 10 8 8 होता है 18। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 18 से तो ज्यादा होगा, ठीक है, 18 से कम नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, बस आपको यही तरीका अपनाना है, बिना हल करे आपका आंसर निकल आएगा। अब आप सीख लो उसका क्वेश्चन का बेसिक तरीका कैसे होता है, क्योंकि हमें बेसिक तरीका भी आना चाहिए क्वेश्चन का। तो बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये वाली पढ़ी होगी आपने। तो देखिए जो x दिया गया है, x के स्थान रख लो 10 और y के स्थान रख लो आप 8, और इसमें आप रख लो वैल्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8 और बटे 100। जब इसे काटेंगे देखिए आप, देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचा नीचे 10, ऊपर बच जाएगा 8। तो देखिए ये 10 8 हो जाएगा 18, और हम 10 से भाग देंगे 8 में, तो ये हो जाएगा 0.8। देखिए 0.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी ₹3 के 10 संतरे खरीदता है, यानी कि 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो देखिए पहले लिखेंगे हम पैसे, फिर लिखेंगे क्वांटिटी, यानी कि संख्या कितनी है, तो संख्या है 10, यानी कि QTY क्वांटिटी। तो देखिए 3 रुपए के 10 संतरे खरीदे, यानी कि 3 के खरीदे हमने 10, 3 के खरीदे 10, और फिर क्या हुआ, 3 रुपए में 8 बेच दिए, यानी कि 3 रुपए में हमने 8 बेच दिए। हमसे पूछा है प्रतिशत लाभ। तो देखिए जो हम पहले लाए थे 10 और बेच रहे हैं 8, 3 रुपए में 10 लाए थे और 3 रुपए में 8 बेच रहे हैं, तो जो क्वांटिटी है उसे हम बराबर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा हमें कितना लाभ हुआ था, यानी कितना लाभ हुआ। तो देखिए जो क्वांटिटी यहाँ कितनी है, यहाँ 10 है और यहाँ कितनी है 8 है, तो इस संख्या को हम बराबर करेंगे। इस संख्या को बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए हम 10 और 8 का लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, एलसीएम आएगा 40, और 40 देखिए 40 है जो 10 से भी कटता है, 40 8 से भी कटता है। तो ऊपर वाली संख्या को हम गुणा करेंगे 4 से, कि 10 चौक हो जाएगा 40, और निचली संख्या को गुणा करेंगे हम 5 से, कि 5 8 होता है 40। अब हमने ये गुणा यहाँ कर रहे हैं तो इसमें भी हम गुणा करेंगे 4 से, क्यों हमें बराबर करना है, और फिर नीचे वाली करेंगे 5 से। तो देखिए ये तो आपको देखिए हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि ये 40 ये हो गया और 40 ये हो गया। तो ये क्वांटिटी हो गई संतरों की, वो 40 हो गई, ठीक है, 40 हो गई। अब 40 संतरे हम कितने रुपए खरीद के लाए, तो 3 की इनको करेंगे, 3 चौक 12, इनकी 12 रुपए के हम खरीद के लाए, कितने संतरे 40, 12 रुपए के खरीद के लाए 40,
और 5 3 15, इसी गुणा करेंगे 5 3 15। ये 15 रुपए के हमने कितने बेच दिए, 15 रुपए में 40 बेचे, यानी कि 12 रुपए खरीद के लाया और 15 रुपए में बेचे, 12 रुपए में खरीद के लाया 15 के बेचे, तो लाभ कितना का हुआ, यानी कि 12 से 15 बना तो लाभ कितना का हुआ यहाँ से, तो लाभ हुआ 3 का, लाभ होगा 3 का, क्योंकि हम 12 में खरीदे और 15 में बेच दिए। लाभ 3 का हुआ तो नीचे कितने आएंगे, नीचे आएंगे 12, क्योंकि हम 12 में खरीद के लाए थे। तो देखिए ये होता है, इसे काटेंगे हम, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, इनकी ये होता है 1/4 आया, और 1/4 क्या होता है, ये होता है 25%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जिन्हें ये नहीं पता कि 1/4 25% कैसे होता है, उसमें गुणा कर लो आप 100 से, 100 से गुणा करेंगे 4 से कट जाएगा, 4 से 100 क्या बार में जाएगा, ये जाएगा 25 बार में, इनकी इस तरह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 का 50% बराबर है 2500 का, यानी कि यहाँ पर क्या है आपको ये बताना है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कहूँगा आपको कैसे करना है। तो ये का है, जो का लिखा है इसका मतलब होता है गुणा, यानी का मतलब होता है गुणा। तो हम लिखेंगे 500 का मतलब गुणा, यानी गुणा 50 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 100 और बराबर ये 2500 लिख दो खाली आप, 2500, बस इतना ही कर दो आपका आंसर निकल आएगा। बस इसे काटा पीटी कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और एक जीरो से यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा, तो देखिए 5 ही 5 गुणा करेंगे तो ये था पचम होता है 25, पचम 25 और 25 से ये 250 के बार में जाएगा, 25 धाम 250 ये जाएगा 10 बार में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 10%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन करना है, बाकी आपका फालतू का दिमाग मत लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इनकी आपसे कह रहे हैं वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 28 और 36 से विभाज्य हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ से कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, जब भी आपको यहाँ इस तरह की लैंग्वेज मिलेगी कि छोटी से छोटी संख्या, तो हमेशा समझना आपको ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। जब भी बात आए छोटी से छोटी तो आपको निकालना है एलसीएम, और जब भी आपको इस तरह की लैंग्वेज मिले कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए वहां आपको निकालना होगा एचसीएफ। जहां बड़ी से बड़ी की बात आती है वहां निकालते हैं हम एचसीएफ, और जहां छोटी से छोटी की बात आती है वहां निकालते हैं हम एलसीएम। तो हम ये 8 12 28 और 36 निकालेंगे एलसीएम, इसका निकालेंगे हम एलसीएम। अगर देखिए आप बेसिक तरीके से एलसीएम निकालने बैठ जाएंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, आपको काफी टाइम लगेगा। तो करना क्या है, आपको ऐसी संख्या उठाना है इनमें से जिसको आप आसानी से तोड़ सको और उससे संख्या भी चेक कर सको। जैसे यहाँ लिखा 36, हमने 36 को उठाया तो ये होता है, ये 9 होता है 9 चौक 36। अब ये देखिए 9 से कौन सा ऑप्शन कटता है, और 9 से हम कैसे चेक करते हैं, अगर संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ चेक करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए को, ये 5 2 7 7 2 9, यानी कि यहाँ से 9 बनना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। और यहाँ चेक करेंगे, देखिए 1 6 7 1 6 7 और 7 8 15, यानी कि यहाँ से योग बन रहा है 15, ये 9 से 15 नहीं कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को ले लें, देखिए 5 4 9, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन देखिए यहाँ देखिए 3 3 6 और 6 12, यहाँ से मिल रहा है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारे आंसर नहीं होगा, यानी कि हमारे दो ऑप्शन कट गए, ऑप्शन बी कट गया और डी कट गया, यानी कि ऑप्शन बी कट गया हमारा और डी कट गया। ये दो आंसर हमारे नहीं है, कि हमने चेक करा 36 से, ये करा था 9 × 4 से, 9 से चेक करा था। देखिए अब चेक करें हम 4 से, क्योंकि दो ऑप्शन तो कटते हैं। देखिए 4 एकम 4 4 3 मारेंगे ऑप्शन नंबर, और 4 को कैसे चेक करते हैं, लास्ट के दो अंकों को हम 4 से भाग देंगे, और वो 4 से पूरी तरह से कटते हैं तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। और लास्ट में देखिए यहाँ दिया 0 4, ये भी 4 से कटेगी, इनकी 4 से भी जा रहा है हमारा। तो अब यहाँ चेक करेंगे, ये दिया है 8, हम 8 से चेक करें, तो देखिए 8 से चेक कैसे करेंगे, और हम ऑप्शन नंबर ए को 8 से भाग दें, यानी कि 252 को हम 8 से भाग देंगे तो 8 3 24,
बचेगा 1 और ये लास्ट में बचेगा यानी कि 12। 8 3 24 12 बचेगा और 8 है में 8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए 8 से पूरी तरह से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए भी 8 से पूरी तरह से नहीं कटेगा यानी कि इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एग्जाम में इतना ही चेक करना है, ना कि आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हल करने बैठना है। अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हल करने बैठेंगे आपको काफ़ी टाइम लगेगा, आप क्वेश्चन बना लेंगे ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 25 क्वेश्चन आएंगे ठीक है आपके मैथ में, और 25 क्वेश्चन आप आसानी से नहीं बना पाओगे अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करने बैठ जाओगे तो। इसलिए आपको शॉर्ट तरीके सीखना है और इन्हें भी फॉलो करना है ठीक है। इन तरीकों को आपको अच्छी तरह से सीखना है और एग्जाम में भी इस तरह से फॉलो करना है, आपका आंसर सेकंडों में निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि 29 20 4 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि 29 20 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की आपको शानदार ट्रिक से होगा, आप क्वेश्चन को आराम से देखना। देखिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, देखिए सच जो होता है कड़वा होता है ठीक है, लेकिन उसे आपको सहन करना पड़ेगा। आपको अगर आपको रेलवे का एग्जाम एक ही बार में निकालना है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। देखिए आप 1 से लेकर 50 तक के स्कोर याद कर लो, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको याद कर लो 1 से लेकर 50 तक के स्कोर। इससे क्या होगा, आपका मैथ भी बहुत आसान हो जाएगा और रीजनिंग भी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। अगर देखिए अगर आपको 1 से लेकर 50 तक के स्कोर याद है तो आप कोई सा भी स्कोर हो, किसी भी संख्या का स्कोर हो, बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। तो ये हमें संख्या दी गई है 29 20 4, 39 20 4 कि 39 20 और 4 ये संख्या दी गई है। तो हम करते क्या है, देखिए लास्ट में 2 संख्या को जोड़े बनाते हैं और बाकी बाद में जो संख्या बचती हैं उनके जोड़े बनाते हैं। यहाँ 3 संख्या दी है तो ये 3 के जोड़े हो गए और ये लास्ट में हो गया हमारा 2 संख्या का जोड़ा हो गया, क्योंकि हमें निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, 2 संख्याओं से मिलकर बनता है, तो हम लास्ट में हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत इस बारे में पता है तो, नहीं पता है तो भी सीख लो ठीक है, पता है तो अच्छी बात है। देखिए अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा देखना 1 आता है, अगर आप 2 का स्क्वायर करने बैठेंगे तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 होता है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होता है और आप 6 का स्क्वायर करने बैठेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखिए ये सबको पता होगा, ये स्क्वायर सभी को याद है, लेकिन अब याद अब क्या करना है आपको। देखिए लास्ट में क्या है हमारा 4 है, ये 4 है। अब देखिए 4 है वो किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, 2 संख्या के स्क्वायर में 4 आ रहा है। देखिए एक तो आपके 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है ठीक है, तो आपके जो आंसर होगा इसका इकाई अंक 2 भी हो सकता है। और देखिए किसके स्क्वायर में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए एक क्या है 8 है, 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 भी हो सकता है। अब जो आपका आंसर आएगा उसके वर्गमूल के लास्ट में क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा और बाकी सारे ऑप्शन काट दो। देखिए आप इसे भी काट दो, ऑप्शन नंबर बी को काट दो और ऑप्शन नंबर सी को काट दो हम ठीक है, या तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए आपको अगर स्क्वायर याद है तो अब आसानी से निकाल लो। देखिए अब देखिए जो लिखा है आपको 392 लिखा है, अब 392 इससे जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है ठीक है। अगर मान लिया ऑप्शन नंबर डी आपने माना ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को उठाया, अब 20 का ये क्या है लास्ट में क्या है 2 बनने आए, तो ये 2 बनने आए, इसे भूल जाओ ठीक है। तो देखिए क्या है 20 है और 20 का स्कोर क्या होता है, 20 का स्कोर होता है 400, 20 का स्कोर होता है 400। तो 20 तो हमारा आएगा ही नहीं, क्योंकि 20 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये है कितना 392 और ये 400 क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो हमारा 20 तो ये वाला 20 तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी कटेगा। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बस आपको इतना करना है देखिए ठीक है, लेकिन आप ये जो तरीके मैंने बताए आपको बस इन्हें फॉलो करना है और आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए देखिए
अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बचेगा। तो आप इस तरह से फॉलो करिए। देखिए 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए और ये वाला तरीका अपनाइए और सेकंडों में आंसर निकल आएगा। और अब देखिए अब मैं मान लेता हूँ, ठीक है, आप एक और समझ लो क्वेश्चन को। जैसे मान लिया आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आया, ठीक है, क्योंकि डी वाला कट गया था, डी कट गया, ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर आया, ठीक है आपको। तो मान लिया जहां जो 4 लिखा है यहाँ 2 होता, इसके स्थान पर 2 होता, इसके स्थान पर 2 होता, मतलब 194 लिखा है, अगर इसके स्थान पर 192 होता, तब आपका आंसर आप कैसे निकालते कि आपका आंसर ऑप्शन ए है या सी है, तो कैसे निकालते? तो देखिए 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर होता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि या तो हमारा 2 आएगा इकाई अंक में या फिर 8 आएगा, दोनों ऑप्शन में क्या है 19 दिया गया है। तो अब कैसे लिखते? अब हम 19 लिखते हैं, ठीक है। अब हम करने क्या, 19 से अगली संख्या से गुणा करते। 19 से अगली संख्या कौन सी आती है? 19 से अगली संख्या आती है 20, तो 20 से इसमें गुणा करते तो ज्यादा 19 दूनी 38, यानी कि ये होता 380, 380 होता। अब जो 380 आया है, जो ये 380 आया है, तो ये क्या है? अब जो ये 3 अंकों की संख्या थी ये वाली, तो 380 से ये संख्या क्या है? बड़ी है, यानी कि 392 380 से बड़ी है। तो हमारा 19 के साथ में क्या था? तो हमारा 19 के साथ में आता बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है। बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है। तो हमारा आता 8 है। आपको इस तरह से आंसर निकालना है, ठीक है। जब 2 ऑप्शन आपको इस टाइप से मिले तो इस तरह से निकालना है। और मान लीजिए आपकी जो किया होता ये 380, ये 380 आया और ये वाली संख्या हमारी ये 3 अंकों की 392 ये छोटी होती, ये 380 से छोटी होती, तो हम लेते छोटी संख्या। तीन छोटी संख्या कौन सी होती? वो होती 2। तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। अब मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको मैथ में पूरे नंबर उठाना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप इस क्वेश्चन को फिर से देखो, ठीक है। और आपको इसके नोट बना लो, आपका बहुत ही काम में आएगा एग्जाम में, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके इस टाइप का आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए बी सी का मतलब ए बी सी का मान क्या होगा? आपको निकालना है ए बी सी का मान। तो ये अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठेंगे आपको काफी टाइम लगेगा। मैं आपको उनको शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा, उसी तरीके से आपको एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है। आपका 5 से 10 सेकंड में ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि ए बी से 80% अधिक है, यानी कि जो ए है वो बी से क्या है? 80% अधिक है। हमने माना कि जो हमारा बी है, इनकी यहाँ से कह रहा है कि जो ए है बी से 80% अधिक है। हमने माना कि बी 100 है। जब बी 100 है तो जो ए होगा इससे 80% अधिक होगा। तो 100 का 100 को क्या करेंगे? 100 में हम 80 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180। इस तरह से होगा। अब इसे आप काट लो, देखिए आपका आंसर सेकंड में निकलेगा। इस जीरो से जो जीरो कट जाएगा और 2 से ये जाएगा 5 बार में, 2 से ये जाएगा 9 बार में। अब देख लो आपका 9:5 कहाँ बन गया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी तो हमारा आंसर नहीं होगी। 9 ये जो यहाँ 20 है और यहाँ क्या है 9 बनने और 9 से 20 कभी नहीं कटता, ठीक है, ये तो नहीं होगा। और देखिए खाली यहाँ 5 ही दिया गया है और ये 36 है, ठीक है। तो ये भी आपका 9:5 नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ भी क्या है 9:5 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कट जाएगा। अगर देखिए हम ऑप्शन नंबर ए को उठाएं, यहाँ 36 दिया गया है, यहाँ 25 दिया गया है। अगर देखिए तो यहाँ भी देखिए 9:5 नहीं बन गया है, क्योंकि 36 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 36 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ना तो 9:5 बन ही नहीं पा रहा। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए इस तरह से हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसको चेक करना तो चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आपको जो दिया गया है वो 36 और ये दिया गया है 20,
तो देखिए हम इसे काट सकते हैं 4 से, 4 से काटेंगे, इन दोनों संख्या को हम 4 से काटें तो देखिए 4 पंजे होता है 20 और 4 नेम होता है 36, यानी कि 9:5 हमारा बन गया। कहाँ बन गया? ये बन गया ऑप्शन नंबर बी में। तो हम इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लिया इस तरह की 2 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि यहाँ भी इस तरह के ऑप्शन होते हैं, तो हम करते हैं लास्ट में चेक। लास्ट में कैसे चेक करेंगे? तो हम करेंगे बी, जो बी है वो सी से 20% कम है, यानी कि बी है सी से 20% कम है, यानी कि बी सी से 20% कम है, यानी कि माना सी को मान लिया 100 है तो बी क्या होगा? से 20% कम होगा, यानी कि ये होगा 80। जब हम 20 कम करेंगे तो इसे काट लो आप, देखिए तो ये होगा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, देखिए 4:5 बना, यानी कि हमारे ऑप्शन देखिए इस तरह से कट गए थे। लास्ट में चेक करें, देखिए यहाँ से हम, तो ये हम इसे काटें, अगर हम इसे काटें 5 से तो ये बनेगा 5 से काटेंगे, देखिए 5 से 20 काटेगा, 5 चौक 20, यानी कि 5 चौक 20 और 5 से 25, ये 25 काटेगा 5 बार में, देखिए 4:5 यहाँ भी बन गया। अगर आपको पहले से आंसर निकले तो आपको इस तरह से चेक करना है लास्ट में, लेकिन बेसिक तरीके से क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि बेसिक तरीके से क्या होगा, आपका सिर्फ कीमती टाइम खराब होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति आवर की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। वह कितनी दूरी तय करता है? हमसे पूछा वह कितनी दूरी तय करता है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठेंगे आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट तरीके। ठीक है, हम शॉर्ट में कैसे करना है, देखिए आप ट्रिक को लिख लो। जो हमारी ट्रिक होती है, दूरी बराबर होती है, यानी कि दूरी बराबर होती है x/22 बटे x माइनस बाई, क्या करना है, आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है, और डेल्टा टी ये होता है हमारा टाइम, डेल्टा टी से होता है टाइम, ये आपको लिख लो, इसमें आपको वैल्यू रखना है, ये होता है टी, यानी कि डेल्टा टी। अगर आपसे दूरी पूछे, अब देखिए x क्या हो गया हमारा, ये हो गया 42, 42 गुणे, और ये क्या हो गया 36 दूसरी, सॉरी दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखिए जो हमारा x आया वो है, मैं जो आपको ट्रिक लिखवाई थी वो लिखवाई थी x बाई और x माइनस बाई, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी घटाना है, और ये डेल्टा टी, इस तरह से आपको इसमें रखना है वैल्यू। तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42 गुणे, और y क्या होगा, ये होगा 36, इन दोनों का हम अंतर लेंगे, वैल्यू 36 का, तो अंतर आएगा 6 इंटू, अब देखिए जब भी हमेशा याद रखना, यहाँ क्या कह रहे हैं आपसे 2 मिनट पहले, यानी कि 2 मिनट क्या हो रहा है पहले, ये प्लस में जा रहा है, 2 मिनट पहले यानी कि प्लस में जा रहा है, और आगे आपसे कह रहा है कि 5 मिनट देरी से, 5 मिनट देरी, ये क्या जा रहा है माइनस में जा रहा है, यानी कि पहले प्लस में जा रहा है, दूसरे देरी में क्या जा रहा है माइनस में जा रहा है। तो कि जब भी आपका प्लस माइनस बने, हमेशा याद रखना, जब आपका प्लस माइनस बने तो आपको जोड़ना है, ठीक है, तो आपको सिर्फ जोड़ना ही है। अगर आपका माइनस माइनस बने तब भी आपको क्या करना है, घटाना है। अगर आपका प्लस प्लस बने तब भी आपको क्या करना है, घटाना है। ये याद रख लो, जब भी आपका प्लस माइनस बने, यानी कि आपसे ऐसे समझो क्वेश्चन को, देखिए जब ये हमसे क्या कह रहा है 2 मिनट पहले, और यहाँ भी कहता कि 5 मिनट पहले, और यहाँ भी पहले होता, तो हम क्या करते इन दोनों में से घटाते, इनकी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते। और देखिए जैसे हमारा यहाँ कह रहा है 5 मिनट देरी, यहाँ भी देरी कह रहा है और यहाँ भी देरी होता, तब भी हमें करते घटाते, लेकिन यहाँ हमसे कह रहा है कि 2 मिनट पहले, यानी कि 2 मिनट पहले, और यहाँ कह रहा है हमसे 5 मिनट देरी से, तो आपको जोड़ना है, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 7, 7 हो जाएगा, ये क्या है मिनट है। और हम इसे घंटे बदलने का क्या करेंगे, कि हमसे पूछ रहा है किलोमीटर में, हमसे पूछ रहा है किलोमीटर में, हम जब हमसे किलोमीटर में पूछ रहा है, देखिए ये हमारा 7 है, 5 और 2 को जोड़ा 7, हमसे पूछ रहा है किलोमीटर में, तो हम इसे देंगे 60 से भाग देंगे,
60 से भाग देंगे, 60 से हम भाग देंगे। हम 60 को लिख सकते हैं, अगर हम 60 को लिख दें 6 इंटू 10 कर दें, क्योंकि 10 चंग होता है 60, तो ये 60 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन को आसानी से काटापीटी कर सकते हैं। देखिए ये 6 होता है 36, 6 होता है 36, 36 से ये 36 कट जाएगा, कट जाएगा। नीचे बचा आपका 10, और ये गुणा करेंगे 7 की 42 के साथ में, तो 7 दूनी 14 के 4, और 7 चौक 28, और 1 29, यानी कि आया 294। और क्या 10 नीचे है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे इसमें, 10 से भाग देंगे 294, तो ये आएगा 29.4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूरी क्या होगी, वो होगी 29.4। इस तरह से क्वेश्चन करना है। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, जब आप इस तरीके को सीख जाएंगे तो 5 से 10 सेकंड में ही क्वेश्चन बना लेंगे, आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट आप वैल्यू लगा देंगे अपने आप ही। लेकिन आपको यह तरीका पता होना चाहिए कि आपको कैसे करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आसान तरीके से हम बना लेंगे। तो पहली राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल हमारा दिया नहीं है, प्रिंसिपल क्या होगा, दोनों में सेम होगा, तो ये लिखा 16% इंटू 16% गुणे, और समय क्या दिया 3.5, ये 3.5 बराबर दिया गया। और सेकंड क्या है हमारा, ये दिया 5 बरस, 5 बरस इंटू 12.6%, 12.6% कि 12.6%। तो देखिए अब इसे काटा पीटी कर लो, आपको सेकंडों में आंसर निकल आएगा। प्रतिशत से आपका प्रतिशत कट जाएगा, और इस दशमलव से आपका ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और अब इस 5 से काटेंगे 35, 5 सत्ते 35, ये गया 7 बार में। और देखिए 7 से आप काटेंगे 126 को, तो इसे 126 को काटेंगे 7 एकम 7, बचा 5, 7 अट्ठे 56, यानी कि 18 बार गया। अब देखिए इसे काटेंगे आप 2 से, तो 2 से जाएगा ये 9 बार में, 2 से जाएगा ये 8 बार में। अब देखिए जो 9 है ये पहले आ जाएगा, और ये 8 बाद में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा होता है फर्स्ट बटे सेकंड, और ये हो जाएगा इस तरह से होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 9 का है ऊपर पहुंच जाएगा, और 8 नीचे हो जाएगा, यानी कि जो हमारा अनुपात बनेगा वो बनेगा 9:8। और ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट क्वेश्चन हो गया, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए आपसे कह रहा है कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाएं, उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल क्या है, 483 हो। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठेंगे तो आपको कम से कम बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत अच्छी मैथ आती है तो 1 मिनट तो आपको लगना ही लगना है। लेकिन जो तरीका बताऊंगा उससे क्या होगा, आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बना लेंगे। आपको करना है क्या है, आपको ऑप्शन का यूज करना है। तो हमसे कह रहा है कि सबसे छोटे भागों का गुणनफल क्या है, 483 है। तो हमें करना है, जो 483 दिया है तो हमें दोनों दोनों मतलब जो छोटी संख्या उनका पूरा गुणा नहीं करना, हमको खाली इकाई का गुणा करना है। तो ये हम जब इकाई का गुणा करेंगे तो हमारा 3 लास्ट में 3 बनना चाहिए। तो ये है छोटी, ऑप्शन नंबर ए को उठाएं तो ये छोटी संख्या क्या है 19 है, और ये क्या है 23 है। और तो 9 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, यानी कि इकाई अंक बनेगा 7, तो हमारा बनना चाहिए था 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखिए हम इसे गुणा करेंगे 7 की और 3 की, छोटी संख्या क्या है 17 और 2 है, तो 7 3 होता है 21, यानी कि इकाई अंक बन रहा है हमारा 1, इकाई अंक 1 बन रहा है, और इकाई अंक बनना चाहिए था 3। तो यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ क्या है, इकाई अंक क्या है छोटी संख्याओं में, यहाँ 23 और 15 क्या है छोटी संख्या, 31 क्या है बड़ी है। तो ये 5 और 3 की गुणा करेंगे 5 3 या 15, यानी कि इकाई अंक बन रहा है 5, लेकिन बनना चाहिए था हमारा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इस तरह से हमारा आंसर नहीं होगा।
सी भी कट गया। और देखिए यहाँ छोटी संख्या क्या है, देखिए 21 है और 23 है, और 25 क्या है, बड़ी है। हमसे पूछ रहा था सबसे छोटे भागों का गुणनफल। छोटे भाग बोले छोटी संख्या कौन सी है, देखिए इसमें 21 है और 23 है, यानी 21 और 23 क्या है, छोटी है। तो हम इनकी इकाइयों का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, क्यों यहाँ इकाई अंक क्या है, 1 है और यहाँ 3 है, 3 एकम 3, देखिए इकाई अंक बन गया 3, इकाई अंक 3 बन गया। इनकी इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और आपको पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है आंसर, वो भी कम टाइम में निकालना है। तो हमें इसी तरह से अपना दिमाग चलाना होगा। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, देखिए 21, 23 और 25 जोड़ेंगे, यानी कि 21 प्लस 23 प्लस 25 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5 3 8 1 9 2 2 4 और 6, यानी कि 69 बनेगा। और देखिए 69 हमें दिया गया है, 69 हमें दिया है, 69 ही बन गया। और देखिए गुणनफल भी छोटी संख्या होगा, ये दो छोटी संख्या है, यानी कि 21 और 23 ही गुणा कर रहे हैं तो बनने का हमारा 483 बन गया है। ठीक है, इस तरह से बस आपको चेक करना है एग्जाम में, ना कि आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हल करने बैठना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सेकंडों में आपका आंसर निकल आएगा, क्योंकि मैं आपको सिखाता हूँ शानदार तरीके। तो ये ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन भले ही टफ हो, लेकिन मैं बिल्कुल आसान आपके लिए बना दूंगा। इस क्वेश्चन आपसे करेंगे, एक नदी पर बनाया गया एक पुल नदी यानी कि रिवर तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया, यानी चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, इसे देख लो आप ध्यान चित्र को। तो आपसे कह रहा है कि यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए ये क्या है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है 45 डिग्री का। और ये जो है नदी की चौड़ाई, इनकी यहां से लेकर यहां तक की चौड़ाई नहीं, यानी कि ये पुल की लंबाई यहां से यहां तक की जो पुल की लंबाई वो कितनी है, 150 मीटर है, यानी कि जो 150 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, यानी कि ये वाली चौड़ाई पूछ रहा है हमसे, ये चौड़ाई कितनी होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो ये हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर जो लोग मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं वो उन लोगों ने अब तक ये क्वेश्चन को बना लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको सबसे आसान तरीके सिखाए हैं। देखिए अगर आपको मैथ को आसान बनाना है तो आपको मेरी हर वीडियो देखनी होगी, क्योंकि एक ना एक वीडियो का कनेक्शन अगली वीडियो से जरूर होता है। तो देखिए ये जब भी आपको इस तरह की आकृति बनाई दे, दिखाई दे, ये बने आपका 45 डिग्री कोण बने, 45 डिग्री कोण बने, तो हमेशा याद रखना आधार एक होता है और सामने वाली 45 की जो भुजा हुई सामने वाली ये भी क्या होती है, एक होती है। और ये जो कड़ होता है हमारा, यानी कि जो कड़ होगा ये कितना होता है, ये होता है √2, ये होता है √2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये और क्वेश्चन में ये कर दिया गया, देखिए क्वेश्चन में जो ये दिया गया है, जो वाली जो भुजा दी गई है ये क्या है, ये क्या है, पुल की लंबाई, यानी कि ये वाली भुजा जो है ये क्या है, ये पुल की लंबाई है। तो यहां से यहां तक ये पुल की लंबाई कितनी दी गई है, ये दी गई है 150, ये दी गई है 150, 150 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है, ये जो लंबाई है हमारी पुल की ये 150 मीटर नहीं है, कितनी है, √2 है, √2 है। तो हम इसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन को हल करेंगे, कैसे करेंगे, हम 150 को √2 से भाग देंगे, क्योंकि ये जो वाली लंबाई है जो √2 नहीं है, कितनी है, 150 मीटर है। तो हम कैसे चेक करेंगे, √2 से 150 में भाग देंगे, 150 में √2 से हम भाग देंगे, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लेंगे, यानी कि √2 से ऊपर गुणा करेंगे और √2 से नीचे गुणा करेंगे। देखिए तो हम नीचे जब गुणा करेंगे √2 से √2 कट जाएगा और नीचे बचेगा 2, यहाँ से यानी कि इन दो से ये खाली √2 2 बचेगा नीचे। और देखिए इन दो से सॉरी इस 2 से देखिए 150 के बारे में जाएगा, ये जाएगा 75, 75 बार में कट जाएगा, और ये √j है, √2 ये है, तो ये हमारा बनेगा 75 √2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 75 √2। और ये कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए और 45 डिग्री कोण बनता है उसमें, तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। यानी कि जो आपसे कह रहा है कि जो आपसे कह रहा था नदी की चौड़ाई पूछ रहा था, नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, वो आ गई नहीं 75 √2, ये हमारी आ गई, यानी कि जे वाली जो लंबाई आई है ये कितनी आ गई, 75 √2 आ गई।
आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका सेकंडों में क्वेश्चन बन जाएगा। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।